तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और आप बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे और मैं यही कहना चाहूँगा कि जम के फॉर्म भरिए बच्चे आप सब। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट वैकेंसीज हैं, जीडी के लिए भी है, डीबी के लिए भी है। मतलब 10th एंड 12th दोनों लेवल की वैकेंसी इस बार हैं जो आप चाह रहे थे एग्जैक्टली। और आज कुछ बेसिक एक बार फिर से रिव्यू दे देता हूँ नोटिफिकेशन को लेकर के, और साथ ही ये भी चाहूँगा कि अगर आपको चाहिए कि फॉर्म फिल करने का फॉर्मेट क्या उससे स्पेशल वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और आज फॉर्म भरने के साथ साथ एक कमिटमेंट और मेरे बच्चे आपसे चाहिए कि बिल्कुल इस बार श्योर शॉर्ट तैयारी करनी है सफलता की। अप्रैल में एग्जाम है, एनफ टाइम है आपके पास। अगर अभी से भी सीरियस हो के आप लगते हैं चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं और क्लियरली आप सफलता की ओर जा सकते हैं। और मेजिकल सी क्लासेस से जुड़ने का मतलब है कि 100% सफलता आपके रिटर्न से लेके मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हर स्टेज में हम आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो आइए बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों की ही वैकेंसी अपडेट हुई है यहाँ पर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 11 फरवरी से चीज़ें शुरू हुई तो मैंने कहा आज ही अपडेट आपको दे दें। 25 फरवरी तक मौका है, बट 25 तक नहीं जाना है, 11 आज शुरू है तो कर दीजिए। ओनली मेल सिटीजन इसमें अलाउड है, जनरल ड्यूटी भी है और डोमेस्टिक ब्रांच भी है, तो जीडीडी भी दोनों के लिए आया हुआ है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल ड्यूटी में 12th पास होना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स से, एंड डोमेस्टिक की बात करें तो इसमें 10th पास होना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा दोनों में एक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो जीडी अप्लाई कर सकते हैं तो आप डीबी अप्लाई कर सकते हैं। Candidates are to fill the marks of the all subject as mentioned in their जो है मार्कशीट while filling the online application। ध्यान से भरिएगा, कोई गलती मत करिएगा बच्चा। 18 से 22 मोटा मोटा डेट ऑफ बर्थ है जो है जीडीडीबी का, लेकिन इसको अगर वैसे जाके एनालाइज करोगे तो 1 सितंबर 2003 से भी 31 अगस्त 2007। फिर से ध्यान से देख लो, 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 ये डेट दोनों ही इंक्लूसिव हैं और पर्टिकुलर इन डेट्स पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी SC/ST कैटेगरी के लिए और OBC के लिए तो एज रिलैक्सेशन इसमें है ही। वैकेंसी वेल डिफाइंड थी, 260 वैकेंसी जो है वो जीडी के लिए है और अराउंड 40 वैकेंसी आपकी जो है डीबी के लिए है। टोटल 300 वैकेंसी यहाँ देखने को मिली है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है आपका, जो है लाइव इमेज कैप्चरिंग भी होगी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो फोटो वगैरह भाई सही से खिंचवाना। बायोमेट्रिक ओनली थम, लेफ्ट थम जो है बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड। स्टेज 1 रिक्रूटमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्जाम। सिग्नेचर एज अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो मेंशन है वही ध्यान से रखिएगा, वो बना रहे, ऐसा ना हो कि हट जाए आगे चल के। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है, बाकी प्रिंट आउट या एडमिट कार्ड का कैरी करना ही है। 2 नंबर आप पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लेना है जो फॉर्म भरते समय आप यूज कर रहे हैं, और फोटो हमेशा सुरक्षित रखना भी चाहिए। पेपर पैटर्न पता ही है आपको, सेक्शन 1 सेक्शन 2, मतलब जो डीबी के लिए जाएंगे उन्हें सेक्शन 1 देना है, जो जीडी के लिए जाएंगे उन्हें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों देना है। और पेपर तो है ही भाई, मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी, सब मिला के 60 क्वेश्चन 45 मिनट सेक्शन 1 में है। और सेक्शन 2 की बात करें तो केवल मैथ और फिजिक्स है, जिसमें जो है एग्जैक्टली 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का ही समय मिलता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम गेम है और एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में उस तरीके से इसको पढ़ना होगा तभी बेहतर हो पाएगा मेरे लाल। सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में बेहतर स्कोर लाना है। इधर 60 का टारगेट है तो कम से कम 55 तो पहुँचिए, इधर 50 है तो कम से कम 30 से 35 का आंकड़ा तो आप टच कीजिए, तो एग्जैक्टली तभी जाके 85 का 80 के अबव का स्कोर होगा और आप श्योर शॉर्ट सफलता की ओर जाएंगे। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ चाहे सेक्शन 1 सेक्शन 2 की तैयारी इस देश में भारत में सबसे स्पेशल तरीके से है तो केवल मेजिकल सी क्लासेस में, जहाँ से जुड़ करके आप 100% सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इस समय गंवाइएगा मत ये मौका, जुड़िए MKC के साथ तो लीजिए श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं तुक्का मार दीजिए, सब सही करना होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड में तो CBT टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ भी एक असेसमेंट टेस्ट है, असेसमेंट में सब कुछ पूछेगा, अर्थमेटिक आपका हो गया, जीके आपका हो गया, इंग्लिश आपका हो गया, और वहाँ फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका, मेडिकल टेस्ट पैरामीटर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। फिजिकल टेस्ट तो ठीक ही है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, 20 स्क्वाट्स हैं और 10 पुशअप्स हैं। बाकी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है पूरा प्रोसेस वही है, इसमें भी अगर आप जो है नहीं कर पा रहे हैं तो आप 21 डेज़ का पीरियड टाइम आपको मिलता है, इसमें भी अपने आप को फिर से कलेक्ट करके मेडिकली वहाँ पे जो है रीमेडिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। एंड स्टेज 2 विल बी कंसीडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3 तैयार होता हो, मेडिकल का आधार उसमें होता है, मेडिकल ओके है तो चीज़ें हो जाती हैं। प्री इनरोलमेंट मेडिकल एट INS का, फाइनल मेडिकल जो होगा वो INS का में होगा। स्टेज 4 ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन का है, 11 से 25 फरवरी मैंने बता ही दिया अप्लाई करने के लिए। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भैया प्रॉपर रखिएगा, उसमें गड़बड़ी कुछ ना होने पाए, नहीं तो उसी पे सारी अपडेट आनी होती है। एंड जैसे द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि GDDB दोनों कर दें क्या, नहीं भाई एक ही करना है, किसी का हक मत खाओ। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें हैं, पासपोर्ट साइज फोटो है, लाइव इमेज है, सिग्नेचर है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, मतलब वही 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ID हो गई,
सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी अगर है तो वैलिड सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑल द कैंडिडेट, डिटरमाइन द रीज़न आप कैंडिडेट, भाई डोमिसाइल इसमें अहम है ही क्योंकि स्टेज वाइज सारी चीज़ें बटी हुई हैं। तो ये सारी अपडेट थी, आपको ऑलरेडी होगा जो है। एंड 50 KB से 150 KB का डॉक्यूमेंट है, तो ध्यान देके इसको भरना। बाकी फॉर्म फिलिंग का मैंने कहा था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार फॉर्मेट पूरा अवगत करा दिया जाए तो करा देंगे। और एग्ज़ाम जैसे बताइए कि 22-23 अप्रैल के आसपास आना है, फिर स्टेज 2 जो है जून में जाएगा, स्टेज 3 अर्ली मिड सितंबर में जब आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड जब भी एग्ज़ाम होगा उसी के 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल समय है अप्रैल तक का। मैं कहूँगा अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया से। मेजर कल्सी परिवार पूरा आपके साथ है बच्चा, तन मन धन से लगिए और बेहतर करेंगे। बेस्ट टीम टीचर की है जो आपको बढ़िया फोकस दे के काम करेगी। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, और कोई क्वेश्चंस हो तो कॉल भी कर सकते हो 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।